3700 साल पहले खत्म हो चुकी दुनिया में इस लड़के ने मोबाइल बनाने का फैसला कर लिया। सुनने में ये नामुमकिन लगा है, लेकिन सेंकू जानता था कि अगर उसे मोबाइल बनाना है तो सबसे पहले उसे इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक दोबारा करनी होगी। उसे बेहद पतली और एक जैसी तार चाहिए थी, लेकिन पत्थर के युग में ऐसी तार बनाना लगभग असंभव था। तभी उसके दिमाग में एक अजीब आइडिया आया। मोबाइल से पहले उसने कॉटन कैंडी मशीन बना डाली। पूरा गाँव हैरान रह गया, आखिर मोबाइल बनाने के लिए कॉटन कैंडी का क्या काम। लेकिन सेंकू का हर आविष्कार किसी बड़े प्लान का हिस्सा होता था। जैसे ही पहली कॉटन कैंडी बनी, पूरे गांव के लोग उसे देखकर टूट पड़े। हजारों साल बाद उन्होंने पहली बार मिठास का स्वाद चखा था। लेकिन सेंकू का असली निशाना गांव वाले नहीं थे। उसकी नजर उस जासूस पर थी जो लगातार उन पर नजर रख रहा था। इसलिए उसने जानबूझकर उसके लिए भी कॉटन कैंडी छोड़ दी, साथ में एक संदेश, अगर भरोसा न हो तो पहले किसी जानवर को खिलाकर देख लेना। जासूस काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया। सिर्फ एक चाट और वो भी उस मिठास का दीवाना बन गया। उधर सेंकू का असली प्रयोग शुरू हो चुका था, लेकिन तभी एक बड़ी समस्या सामने आ गई। कॉटन कैंडी के धागे हर बार अलग अलग मोटाई के बन रहे थे। अगर यही गलती असली तार में हुई तो मोबाइल कभी नहीं बन पाएगा। सेंकू ने कारण ढूंढना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे असली वजह समझ में आ गई। जब रस्सी की दिशा बदलती थी तो उसकी गति कम हो जाती थी और इसी वजह से धागे बराबर नहीं बनते थे। अब सवाल था, बिना स्पीड कम किए मशीन कैसे चलाई जाए। तभी सेंकू ने इंसानी इतिहास की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक बनाने का फैसला किया, गियर। कासेकी ने लकड़ी से पहला गियर तैयार किया, फिर कई गियरों को जोड़कर पूरी मशीन बनाई गई। अब मशीन बिना रुके एक जैसी रफ्तार से घूम रही थी। इस बार धागे बिल्कुल बराबर निकले और यही तकनीक आगे चलकर मोबाइल के लिए जरूरी पतली तार बनाने में काम आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गियर देखकर क्रोम के दिमाग में एक नया आइडिया आया। अगर गियर बन गए हैं तो इंसानों की ताकत क्यों इस्तेमाल करें। सिर्फ 3 दिन बाद उन्होंने एक विशाल पानी का पहिया बना दिया। सेंकू ने उसे और बेहतर बनाया और 3700 साल बाद इंसानों ने पहली बार फिर से प्रकृति की ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहीं से पत्थर के युग में विज्ञान का नया दौर शुरू हुआ और मोबाइल बनने की राह भी खुल गई।